आज की इस वीडियो में हम लोग भौतिक विभाजन यानी भारत के जो प्राकृतिक प्रदेश हैं इससे संबंधित 10 MCQ क्वेश्चन करेंगे। और इससे संबंध ये जो PDF है आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न है कि भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है और यह किस दिशा की तरफ सरका है। तो देखिए जो भारतीय स्थल पिंड है ये उत्तर दिशा की तरफ सरका है। देखिए जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है इसके अनुसार यह बताया गया है कि जो भारतीय स्थल खंड है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। भारतीय स्थल खंड गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और गोंडवाना लैंड जो है ये दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और अटलांटिक, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थलखंड से जुड़े थे। जो मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प था ये जो है लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व था। इसमें गोंडवाना लैंड के जो विशाल भूखंड हैं इनका जो है विशाल भूखंड जो है हुआ है जिसमें भारतीय स्थल पिंड जो है उत्तर की दिशा की तरफ क्या है सरकते जाते हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। ठीक है ना। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप जो है एक विशाल भूखंड का भाग है। अभी बताएं कि जो भारतीय स्थल पिंड है वो गोंडवाना लैंड का क्या है भाग है, गोंडवाना लैंड। ठीक है। अगला देखते हैं प्राकृतिक भारत जो है कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। देखिए भारत जो है 4 प्राकृतिक मुख्य रूप से जो है ये 4 प्राकृतिक प्रदेशों में जो है विभाजित है। इसमें जो पहला है आपका ये उत्तर का जो है पर्वतीय क्षेत्र है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र ये फिगर में आप देख सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो है आपका मैदानी क्षेत्र, तीसरा है जो प्रायद्वीपीय पठार है और चौथे के अंतर्गत जो पूर्वी तट और पश्चिमी तट है और इसके अलावा जो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप हैं इनका अध्ययन करते हैं। तो ये 4 जो है भाग हैं इसके। ठीक है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तट और द्वीप। अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तो उत्तराखंड के किस भाग में देखिए पाताल तोड़ कुआं क्या होता है तो ये जो है एक प्राकृतिक जल स्रोत है। ये क्या है एक प्राकृतिक जल स्रोत है, प्राकृतिक जल स्रोत है और जो धरातल से जो है स्वतः ऊपर प्रकट होता है। ठीक। और सतह पर जल निकलने लगती है परंतु जो जल होता है ना इसका स्रोत और पाताल तोड़ कूप में जो है अंतर होता है। जो प्रथम में जल स्वतः ऊपर आ जाता है परंतु दूसरे के लिए जो है मनुष्यों के जो धरातलीय सतह पर पहले कुएं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः जो है निकलने लगता है। और यही जो है आपका क्या है पाताल तोड़ कुआं जो है भारत के तराई क्षेत्रों में मिलती है। ठीक। पाताल तोड़ भारत के तराई क्षेत्रों में मिलती है। अगला प्रश्न है कि यदि हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होते। पहला है कि देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता है। ठीक है। दूसरा है सिंधु घाटी मैदान इतनी सुव्यवस्थित जलोढ़ मृदा से वंचित हो जाती। तीसरा है कि मानसून की प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। ठीक है ना। तो देखिए यदि जो है पर्वत श्रेणी नहीं होती ना हिमालय पर्वत श्रेणी तो ये जो तीनों घटनाएं हैं ये आपको देखने को मिलती। ठीक है ना। अगला जो है प्रश्न है कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तृत भाग है। ठीक है। ये जो है क्या है बिल्कुल सही है, जो मेघालय है वो दक्कन पठार का ही भाग है। दूसरा है कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति से हुई है। ये भी सही है, जो कश्मीर घाटी है उसकी रचना जो है समभिन्नति से हुई है। गंगा मैदान की रचना एवं अग्रगर्त में हुई है। ठीक है ना। जो गंगा मैदान की रचना है वो अग्रगर्त में हुई है। ये जो है क्या है सही है। आगे कि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट और चीनी प्लेट के त्रिकोणीय विसरण के फलस्वरूप हुआ है। ये क्या है ये जो है आपका
गलत है, क्योंकि जो भारतीय प्लेट है ये गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कथन है, भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन क्षेत्र है। ये क्या है, बिल्कुल आपका क्या है, इसमें जो है असत्य बताना है। ठीक है ना, ये जो है क्या है आपका सत्य है। ठीक है ना, भारतीय जो है भौमिकीय दृष्टि से जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वो भारत का प्राचीन है, भारत ही नहीं पूरे विश्व का जो है प्राचीन है। दूसरा है, हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वत है, ये भी सही है। तीसरा है, भारत में पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा होता है। ठीक है, ये जो है गलत है, पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण जो है नदियों के जमाव से नहीं होता है, बल्कि जो है ये भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण होता है। ठीक है। अगला है, भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले की बृहत्तम भंडार है, ये सही है। ठीक है, गोंडवाना शिलाओं में जो है भंडार, कोयले के भंडार बहुत ज़्यादा है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि केरल का कुट्टनाड प्रसिद्ध है। केरल का जो कुट्टनाड है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। केरल का कुट्टनाड जो है आपका ये भारत का जो है एक न्यून ऊंचाई वाला क्षेत्र है, भारत का एक न्यून ऊंचाई वाला क्षेत्र है। देखिए केरल का कुट्टनाड भारत में जो है निम्न जो है न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है और समुद्र तल से जो है नीचे अपने खेत जो खेती के तरीके के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, केरल का जो है धान का जो कटोरा है, इसी को जो है केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। और जो कुट्टनाड सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जो है जाना जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है। इनमें से मरुस्थल कौन सा है। देखिए जो सिंधु क्षेत्र है, सिंधु घाटी का जो क्षेत्र है ये क्या है, मरुस्थल है। बाकी आपका क्या है, ये मरुस्थल नहीं है। ठीक है ना, बल्कि जलोढ़ क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है ना। पहला है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप जो है ये क्रीटेशियस आदि नूतन के समय का है। ठीक है ना। दूसरा है पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी जो घाट है ये सेनोजोइक यानी उत्तर नूतन, सेनोजोइक को ही उत्तर नूतन कहते हैं, इसका संबंध होगा इससे। अरावली पर्वत की जो उत्पत्ति है वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। ठीक है ना। नर्मदा ताप्ती और जलोढ़ निक्षेप जो है अत्यंत नूतन है। ये क्या है, अत्यंत नूतन काल में जो है इसकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है। तो दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति जो है कब हुई थी, क्रिटेशियस या नूतन काल में, पश्चिमी घाट की प्री कैम्ब्रियन में, अरावली की उत्तर नूतन में और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप की अत्यंत नूतन में हुई थी। ठीक है।